उत्तर पूर्वी भारत में स्थित मणिपुर में हुए दंगे में 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। प्रधानमंत्री मोदी भी मणिपुर की स्थिति पर पूरी तरह से मौन है। मणिपुर के दंगा पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए और सरकार द्वारा हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग को लेकर झारखंड फोरम फॉर जस्टिस द्वारा एल्बर्ट एक्का चौक रांची में मौन कैंडल लाइट सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में करीब 100 लोग एकत्रित हुए और उन्होंने मणिपुर में पिछले कई सप्ताह से हो रहे क्रिश्चियन समुदाय और चर्च पर हो रहे हमले और आगजनी के विरोध में अपनी आवाज व्यक्त की। देखिए यह रिपोर्ट। जिस तरह से आज हमारे देश में जो मणिपुर में हो रहा है, वो मणिपुर में जो घटना घट रही है, आज मणिपुर जल रहा है जाति और धर्म के नाम पर। लेकिन हमारे देश के जो मालिक हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं और देश के जो सिस्टम है, जिसमें हमारा गृह मंत्री भी आते हैं अमित शाह जी, मणिपुर को जलने दे रहे हैं। मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ में वो चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग आज भारत की जनता इस हमारे वीर नायक के इस स्टैचू के नीचे आके मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उनके खिलाफ में और जो वहाँ के समुदाय के ऊपर में दमन हो रहा है उसको रोकने की मांग को लेके और मणिपुर में शांति बहाल करने की मांग को लेके और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मणिपुर के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग उनको ये बोलने के लिए आए हुए हैं कि आप मणिपुर को क्यों जलने दे रहे हैं? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? जबकि भारत के नागरिक होने के नाते और भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री का और देश के जो गृह मंत्री हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि 1 मिनट में चाहेंगे तो मणिपुर को शांति बहाल कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। तो आज हम लोग कैंडल मार्च जला के हम लोग ये मांग करने के लिए आए हैं कि मणिपुर में शांति बहाल किया जाए और उसके साथ ही हम लोग ये बोलने के लिए आए हैं कि मणिपुर के बारे के लिए जो आपने चुप्पी साधा है उसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं, हम लोग निंदा करते हैं। हम यहाँ पर मणिपुर की घटना को लेकर के उस घटना की कड़ी निंदा करते हुए हम सरकार से मांगते हैं, जब हमारे भारत देश में सब चीज़ की समानता का अधिकार है, धार्मिकता की आज़ादी है और यहाँ अमन चैन है, जब भारत में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग मेल प्रेम से रहते हैं, तो हमारे संरक्षक हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी आंखों के नीचे इतनी बड़ी घटना हो जाती है और चुन चुन कर ईसाइयों के घरों को चिन्हित करके उनके घरों को नष्ट किया गया है। और ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ी हानि है हमारे देश के लिए कि विभिन्न परिवारों को आज बेघर कर दिया गया है, उनके घरों को जला दिया गया है, उनकी अचल संपत्ति को जला दिया गया है। हमारे ही भारत देश एक जो परिवार है उसके हमारे कुछ लोगों को हानि पहुँचाई गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में अमन चैन हो, हम लोग सब मेल प्रेम से रहे। हमारा ईसाई समुदाय शांति की बातें करता है, शांति फैलाता है, अमन चैन की बात करता है और सेवा देता है। हम लोग किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं अपने देश को। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वह हमें अमन चैन से रहने दे और हमारे बीच में फूट ना डाले, बल्कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द के साथ रहें। और जो भी हानि हुई है हमारे लोगों को, जिनके घरों को जलाया गया, उनकी पूरी संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है, आज वे अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते हैं। हमारे नौकरी पेशा जो रोजगार के लिए आज अपने फॉर्म भरते हैं उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स जल गई है, उनके घर के कोई निशान नहीं है, वे जीरो में आ गए हैं। आज वे कैसे फिर से खड़े हो सकते हैं? यह चिंता की बात है। मैं दोनों सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वे दोनों के लिए जितने भी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनका सब कुछ खो गया है, उनके लिए फिर से खड़ा होने के लिए और उनकी जो अधिकार हैं उनको दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और हमारे देश में शांति आए। आज हम रांची के नागरिक इधर एल्बर्ट एक्का चौक के सामने खड़े हुए हैं और मोमबत्ती जला करके खड़े हैं, इसलिए कि जो मणिपुर में बीते 2 महीना में हो रहा है, जो एक प्रजातंत्र देश के लिए और एक गणतंत्र राज्य के लिए एकदम शोभा नहीं देता। जब भारत एक गणतंत्र राज्य है, कानून के तहत देश
चलना चाहिए और हर नागरिक का अधिकार है कि उनको कानून की सुरक्षा मिलना चाहिए और उनके जीवन का सुरक्षा मिलना चाहिए। शांति से अपने घर में अपने परिवार के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज उस अधिकार को हमारे देश के जो देश चलाने वाले तंत्र नहीं देख रहा है, समझ रहा है, ऐसा लग रहा है, या इसके पीछे और दूसरा कोई साजिश हो सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जनता के जान के ऊपर साजिश करके उसके ऊपर राजनीति करें। जनता को शांति से जीने का अधिकार होना चाहिए। जिस तरह लोगों का घर जलाया जा रहा है, जिस तरह लोगों को जान से मार डाला जा रहा है, जिस तरह लोगों को अपने गांव से भगाया जा रहा है, यह हमारे देश के लिए एकदम शोभा नहीं देता है। और मैं जानता हूँ हमारे देश चलाने वाले ये बात को सही से जानते हैं, इसलिए लग रहा है कि उनको इसका कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम आज इधर जमा होकर के सरकार को बताना चाहते हैं कि हमको इसका परवाह है। हम इसको इस तरीका का दंग नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि आपका जो जिम्मेदारी है उसका आप वो पूरा करें, सबों को सुरक्षा दे, और जो इस कांड का, इस दंग का जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इस ऐसा दंगा देश के दूसरे भागों में न फैले और इधर ही उधर जम जाए, और जिसको इसका भोगना पड़ा उन लोगों को क्षति का जो भरपाई करना चाहिए, ताकि देश के लोगों के बीच में फिर भाईचारा हो, एक सब कोई भाईचारे के साथ इस देश में रह सके। और हम उस मणिपुर के लोगों के साथ है, अपना जो सोलिडारिटी दिखाने के लिए हम आज इधर खड़े हुए हैं और सरकार को ये जवाब देने के लिए आए हैं। मणिपुर हिंसा के खिलाफ देश भर में नागरिकों ने आज के दिन विरोध प्रदर्शन किया। इसी मौके पर पटना में डाकबंगला चौराहा और बुद्धा पार्क पर नागरिकों ने मणिपुर हिंसा को बंद करने की अपील के साथ मौन प्रदर्शन किया। देखिए इस रिपोर्ट को भी। मणिपुर का परिणाम, ये परिणाम उसी के कारण है क्योंकि देश में जो एक समूह पूरे देश में हिंसा और नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है और तमाम लोगों के बीच में जो भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। अमित शाह जो देश का गृह मंत्री है, वो लगातार कह रहे हैं कि हिंसा रुकेगी, लेकिन इसके लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। इसलिए ये जितना लोगों के बीच में नफरत का माहौल के कारण है, उतना ही राजनीतिक ये मुद्दा भी है। तो ये इसकी निंदा भी होने की जरूरत है। ये तो सही बात है कि जिनकी जानें गई हैं उनके लिए हम उनके शांति के लिए हम यहाँ पे प्रार्थना अवश्य करें और देश में शांति की बात करें। लेकिन जो पूरा एक हिंसा का माहौल और जिस तरीके से सरकार इस हिंसा को बढ़ावा दे रही है और इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही है, ये इसके लिए भी निंदा की जानी चाहिए। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जो नागरिक संगठन है, अलग अलग तरह के संगठन है, हम उनके तरफ से हम इस सरकार की निंदा करते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द वहाँ पे शांति बहाल करे और जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको सजा दे।